कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अनामिका है। मैं आप लोगों को सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सौर मंडल किसे कहते हैं। तो आइए सौर मंडल के सबसे पहले डिफिनेशन जानते हैं। सूर्य तथा उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का और धूमकेतु इत्यादि को से सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल हो गया। अब सौरमंडल में आया है यहाँ ग्रह। तो ग्रह के बारे में हम जानेंगे। तो वह उल्का पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है ग्रह कहलाता है। यानी देखिए यहाँ सूर्य के चारों ओर ये ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं तो इसे ग्रह कहा जाता है। अब तो आगे बढ़ते हैं तो उपग्रह के बारे में जानते हैं कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो वह पिंड जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। ये देखिए एक ग्रह है, अब इसके चारों ओर जो परिक्रमा करेगा तो वो उपग्रह कहलाएगा। तो उपग्रह जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। बुध का तो कोई उपग्रह नहीं होता है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी का उपग्रह होता है। पृथ्वी के चारों ओर वह परिक्रमा करता है। तो पृथ्वी का उपग्रह क्या हो गया? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो हम लोग ग्रह के बारे में जानिए, सौर मंडल के बारे में जानिए और उपग्रह के बारे में जानिए। तो अब हम लोगों को सूर्य के बारे में कुछ जानना चाहिए। तब सूर्य के बारे में, सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। यानी सूर्य से ही सब चीज़ का माने निर्माण हुआ है। यानी सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। सूर्य में क्या क्या पाया जाता है ये हम जानेंगे। तो सूर्य में हाइड्रोजन 70% और हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन और अन्य भारी तत्व लौह अयस्क कितना परसेंट पाया जाता है? तो 0.5%। अब सूर्य का व्यास देखते हैं कि सूर्य का व्यास कितना होता है। तो यहाँ हम लोग सूर्य बना लिए। तो सूर्य के व्यास सब जानेंगे कि सूर्य का व्यास कितना होता है। तो सूर्य का व्यास हम यहाँ लिख दिए हैं कि 13,92,200 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 13,92,200 किलोमीटर। सूर्य को पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, यानी कि सूर्य है, यहाँ से पृथ्वी को न्यूनतम दूरी कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी हो गया तो वहाँ मैंने बताई हूँ। तो वहाँ सूर्य को पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होता है। अब सूर्य को अधिकतम दूरी देखते हैं। तो सूर्य को पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। सूर्य की घूर्णन अवधि, यानी यहाँ देखिए सूर्य का ये जो घूर्णन अवधि होता है, सूर्य जो यहाँ से यहाँ घूमता है कितने दिन का समय लेता है? तो 33 दिन का समय लेता है। सूर्य का जन्म 5 मिलियन वर्ष का होता है। कितना वर्ष? 5 मिलियन वर्ष का होता है। सूर्य को प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य को प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1930 ईस्वी में हमारे सौर मंडल में प्लूटो सहित कुल 9 ग्रह थे। कौन कौन ग्रह थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि और एक प्लूटो था। तो प्लूटो 24 अगस्त 2006 ईस्वी को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि यह अरुण और वरुण को कक्ष को काट देता था और एक अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता था, इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब हम जानेंगे कि कौन आंतरिक ग्रह है, कौन बाह्य ग्रह है और कौन पार्थिव ग्रह है। तो यहाँ देखिए बुध और शुक्र को, ये बुध और शुक्र है, उसे कौन ग्रह कहते हैं?
उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह। बुध और शुक्र को कौन ग्रह कहा जाता है? आंतरिक ग्रह। और बुध शुक्र मंगल और पृथ्वी को पार्थिविक ग्रह कहा जाता है। पार्थिविक ग्रह कहा जाता है। अब हो गया शनि और बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये चारों ग्रह को हम लोग बाह्य ग्रह कहा जाता है। बाह्य ग्रह कहा जाता है। तो हम लोग जान गए कि आंतरिक ग्रह, पार्थिविक ग्रह और बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो अब हम एक एक करके सब ग्रह के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब बुध के बारे में जानते हैं। तो बुध सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है। यहाँ आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि बुध सूर्य से सबसे नज़दीक स्थित है, तो इसलिए इसे सूर्य का निकटवर्ती ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है, यानी बहुत कम समय में ही पूरा कर लेता है। यहाँ देखिए 88 दिन में ही यह अपने परिक्रमा पूरा कर लेता है। कितना दिन में? यह सूर्य का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। यहाँ का तापमान सबसे अधिक यानी 600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्यों होता है यहाँ पर ज़्यादा तापमान? क्योंकि यह सूर्य के सबसे निकटवर्ती ग्रह है। सूर्य बहुत एक बहुत गर्म है, इसलिए यह बुध को आधा से ज़्यादा भाग काला दिखाई देता है। बुध का आधा से ज़्यादा भाग काला दिखाई देता है। क्यों? ज़्यादा गर्मी के कारण। इसलिए यहाँ का जो तापमान होता है 6 डिग्री सेल्सियस होता है। रात का तापमान 173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में इसका तापमान बहुत हो जाता है 427 डिग्री सेल्सियस। इस बुध ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सुबह में पूरब की दिशा में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा कहा जाता है। इसका जो व्यास होता है, यहाँ जो ये बुध ग्रह है, यहाँ से यहाँ ये जो व्यास होता है कितना होता है? 4880 किलोमीटर। कितना होता है? 4880 किलोमीटर। इसका अक्षीय अवधि यानी यह अपने अक्ष पर ही कितना दिन में घूमता है? 58.65 दिन में। तो चलिए अब शुक्र के बारे में जानते हैं। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं कि सबसे पहले ग्रह है बुध और उसके बाद शुक्र। तो यह दूसरा सबसे निकटवर्ती ग्रह है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका द्रव्यमान व आकार पृथ्वी का समान होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अब क्या है? यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो सबसे गर्म ग्रह यह बुध है। तो बुध के बाद जो आता है यह शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। इसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इसे क्यों चमकीला ग्रह कहा जाता है? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश बुध पर जाता है तो बुध का आधा भाग काला कर देता है, तो यानी आधे भाग पर प्रकाश आता है। फिर उसके बाद सूर्य पर प्रकाश जाता है, जिसके कारण यह शुक्र ग्रह ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इस ग्रह को चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल होते हैं। एक ग्रह है, इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का जमा हुआ बादल होता है। यह अपने अक्ष पर 250 दिनों में घूर्णन करता है। ये बुध अपने अक्ष पर 250 दिनों में घूर्णन करता है। कितना दिनों में? 250 दिनों में। सूर्य का परिक्रमा करता है, यानी शुक्र ग्रह है जो सूर्य का परिक्रमा, यहाँ देखिए सूर्य का ये परिक्रमा करता है। कितना दिन में करता है? 225 दिनों में। कितना दिन में? 225 दिनों में। शुक्र ग्रह को वायुमंडल में क्या क्या होता है? शुक्र ग्रह के वायुमंडल में क्या क्या होता है यह हम जानेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 90% से 95% होता है और नाइट्रोजन कितना होता है? 3.4%
और जल वाष्प कितना % होता है, तो 0.1 से 0.5% तक होता है। इसका व्यास, यहाँ हम लोग सूर्य ग्रह यानी यहाँ शुक्र ग्रह है, यहाँ शुक्र ग्रह, यहाँ इसका व्यास कितना हो गया, कितना हो गया 12,102 किलोमीटर, 12,102 किलोमीटर। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी के अनुसार यह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी पर आधा से ज़्यादा भाग में जल पाया जाता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12,756 होता है। सूर्य की परिक्रमा यानी सूर्य परिक्रमा कितनों दिन में पूरा करता है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, 365 दिन और 6 घंटा में पूरा करता है। पृथ्वी पर जो स्थल मंडल है वो कितना % में होता है, 29%, और जल मंडल 71%। यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ इसमें आधा भाग में, आधा से भी कम भाग में 29% में जल स्थल मंडल पाया जाता है और जल मंडल 71%। इसका जो उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह जो है एक चंद्रमा है जो इसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसका एक ही मात्र उपग्रह है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, सिर्फ पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।